तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपटीशन ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आज के लिए जो हमारे लिए इसके लिए क्वेश्चन है वो है हमारा फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20 और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड आउट इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस एट पुणे। सेल कंसिडरेशन जो इंडिया में है 1 लाख रुपीज़। टेक्निकल फ़ीस रिसीव हुई है इंडियन कंपनी के द्वारा जो कि जर्मनी में हुई है। एडवांस जिनके द्वारा दिया गया है एक प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख रुपये अमाउंट है। सैलरी रिसीव हुई है श्रीलंका में जो कि सर्विस हमने दी थी केरला में 3 लाख रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स जो है 2/5 जो है इंडिया में रिसीव हुआ है 4 लाख। एंड 5 जो है अनटैक्सेड फॉरेन इनकम है जो कि पास्ट में वो टैक्स नहीं की गई थी 2007 और से लेकर 9 तक की, वो जो है 2018 टू 19 में इंडिया में लाया 5 लाख रुपीज़ अमाउंट है जिसका। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो उसके आगे जो आज हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है। इसके अंदर जो भी हमारे पास गिवन है एक बार हम उसे अपने नोट कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में बार बार क्वेश्चन को ना देखना पड़े कि वो उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस उसका क्या था। ये हमें गिवन है, वैसे हमें निकालना भी होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको निकालना सिखा दिया था, तो आप जो है वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो इसमें ए जो है वो नॉन रेजिडेंट हमें बताया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कि ये जो है नॉन रेजिडेंट है, और असेसमेंट ईयर जो इसके अंदर हमारा वो 2019-20 है। तो फिर प्रीवियस ईयर हमारा इसका लास्ट ईयर होगा जो कि हमारा 2018 एंड 19 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना। तो हमने अपने जो भी गिवन थे हमारे पास क्वेश्चन में वो हमने नोट डाउन कर लिया है। तो हम जो इसकी हेडिंग डाल देते हैं हमारे फॉर्मेट के जो है कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए जो कि नॉन रेजिडेंट है हमारे इस क्वेश्चन में। और उसके नीचे हम लिखेंगे फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, और असेसमेंट ईयर हमारा 2019 एंड 20 था। तो ये जो है हम 2019 के 31 मार्च को बना रहे हैं। तो ये देखते हैं हमारा फर्स्ट केस क्वेश्चन में जो बताया था, उन्होंने हमें बताया था कि कैपिटल गेन है जो कि अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया है। तो कैपिटल इसमें गेन हुई है हमें सेल ऑफ हाउस एट पुणे। तो अब पुणे में हमने ये हाउस बेचा, इसका मतलब ये है कि हमने इंडिया में ये सेल किया। तो इंडिया में सेल किया तो इसका मतलब ये इंडियन इनकम है हमारे लिए। और इंडियन इनकम जो हमने देखा था वो हर केस में टैक्सेबल होती है, चाहे वो ऑर्डनरी रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, या फिर रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो। तो ये जो हमारे पास टैक्सेबल होगा इसका 1 लाख रुपीज़, क्योंकि ये हमारे लिए इंडियन इनकम है। तो सेकंड केस जो है हमारा, इसके अंदर आपने देखा था कि इंडियन इनकम चाहे इंडिया में रिसीव हो या फिर अक्रू हो, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो टैक्सेबल होती है दोनों ही केस में। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ जो है इसका टैक्सेबल अमाउंट लिखा है। सेकंड जो था हमारे पास, टेक्निकल फ़ी रिसीव हुई थी हमें इंडियन कंपनी से जो कि जर्मनी में हुई थी हमें। तो अब देखिए इसमें इंडियन कंपनी है, इन्होंने ये नहीं बताया कि इंडिया में रिसीव हुई है, इंडियन कंपनी के द्वारा रिसीव हुई है जर्मन में। तो फिर इंडियन कंपनी जो है बाहर है और जर्मन में रिसीव हुई, इसका मतलब ये हमारे लिए फ़ॉरेन इनकम है जो कि अक्रू भी आउटसाइड इंडिया हुई है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई है। तो इसके लिए हमने देखा था, जो मैंने आपको चार्ट पढ़ाया हुआ है कि कौन सी इनकम हमारा टैक्सेबल उसे कैसे देखना है। तो अगर फॉरेन इनकम थी उसमें आपको बताया था कि अगर अक्रू और रिसीव आउटसाइड इंडिया होती है तो उसे हम फॉरेन इनकम कहते हैं। और फॉरेन इनकम जो है वो अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है
और अगर वो बिज़नेस फ्रॉम इंडिया से कंट्रोल होता है तो टैक्सेबल होता है। बट ये इंडियन कंपनी ने दिया है जो कि जर्मनी में दिया है। तो इंडियन हमने पढ़ा था कि जो उसमें अक्रू और अराइज और रिसीव होता है आउटसाइड इंडिया, तो नॉन रेजिडेंट के लिए वो नॉन टैक्सेबल होता है वो अमाउंट। अगर आपने ये समझना ये चार्ट क्या है, तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जिसमें मैंने बताया इस चार्ट को पूरी तरह से कौन सी इनकम टैक्सेबल है, तो वो आप वो देख सकते हैं। तो इस केस में हमारे लिए नॉन टैक्सेबल हो जाता है। और थर्ड केस जो हमारा इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन वो है सैलरी रिसीव्ड इन श्रीलंका फॉर सर्विस रेंडर्ड इन केरला। तो अब ये जो है इसमें हमारे पास सैलरी रिसीव हो रही है श्रीलंका में, बट हमने सर्विस कहाँ पे किया है, केरला में। और केरला जो है हमारे पास वो इंडिया में आता है। तो इसका मतलब हमने सर्विस जो है अपनी इंडिया में दी थी, तो हमारी इनकम जो है अक्रू हो चुकी थी इंडिया में, बट हमें रिसीव कहीं भी हो, बट अगर वो अक्रू इंडिया में हो चुकी है तो उसे हम जो है इंडियन इनकम कहेंगे। सर्विस क्योंकि हमने केरला में दी है और वो इंडिया में है, तो इसलिए हमारे लिए इंडियन इनकम बन जाती है। और हमने आपको बताया कि इंडियन इनकम जो है आप चार्ट में अगर देखेंगे तो इंडियन इनकम जो है और ऑर्डनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, सभी के लिए टैक्सेबल होती है। तो इसलिए जो है नॉन रेजिडेंट का हमारा केसेस में ये टैक्सेबल होगी। तो इसका अमाउंट हमारे पास 3 लाख रुपीज़ गिवन है। फोर्थ पॉइंट जो था हमारा इस क्वेश्चन में वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, और उन्होंने ब्रैकेट में स्पेसिफाई भी किया हुआ था। तो एक बार वो देख लेते कितना अमाउंट जो है इंडिया में रिसीव हुआ है। सो इस क्वेश्चन में जो है 2/5 ऑफ 4 लाख रुपीज़ जो है इंडिया में रिसीव हुआ है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो है इनकम कहीं भी अक्रू हो, बट अगर वो इंडिया में रिसीव होती है तो उसे हम इंडियन इनकम मानते हैं। तो इसमें सिर्फ जो है हमारे पास इंडिया में जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो हुआ है 2/5 ऑफ 4 लाख रुपीज़। तो 2/5 पार्ट जो होगा वो होगा बस हमारे लिए इंडियन इनकम, क्योंकि वो रिसीव हो रहा है इंडिया में। बाकी 3/5 जो है वो अभी यहाँ इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है। तो सिर्फ 2/5 पार्ट रिसीव हुआ है, तो इसलिए जो है ये हमें इंडियन इनकम होगी हमारे लिए। और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसे सिर्फ 2/5 पार्ट को टैक्स करेंगे, जो कि 4 लाख का 2/5 होगा हमारे पास 1,60,000। तो ये जो हम यहाँ पर अपने टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। अब जो लास्ट पॉइंट था वो हमारा जो है पास्ट जो अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम थी वो इंडिया में अब जो है ब्रॉड उसे लाया गया है। अभी क्योंकि फॉरेन इनकम थी, तो फॉरेन इनकम के फर्दर हमारे पास दो केस होते थे। अगर बिजनेस जो है इंडिया से कंट्रोल हो रहा होता, या फिर कोई भी सर्विस रेंडर जो है इंडिया में की गई होती, सर्विस जो फ़ीस यहाँ पर इंडिया से कंट्रोल की जा रही होती कोई बिज़नेस, उस केस में हम जो थे ये टैक्सेबल रखते थे। बट इस केस में हमारे पास ये नॉन रेजिडेंट है, और चार्ट में जो हमने आपको बताया कि फॉरेन इनकम अगर होती है तो दो केस हो सकते हैं हमारे पास। एक जो हमारे पास बिज़नेस अगर प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो, या फिर अदर इनकम या इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो नॉन टैक्सेबल होती है हमारे नॉन रेजिडेंट के लिए। तो इस केस में जो है ये नॉन रेजिडेंट है, इसलिए नॉन टैक्सेबल होगा। तो अब जो हमारे पास ये 5 केस दिए हुए थे और हमने इसको देखा कि कैसे हम टेबल की मदद से हम देख रहे हैं कि कौन सी इनकम हमारे लिए टैक्सेबल है, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं कि इस साल जो इनकी टोटल इनकम क्या आ रही है। तो इस इनकम पर जो अब इन्हें टैक्स देना होगा। इसमें एक और केस आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि टैक्स स्लैब क्या होता है इंडिया के लिए। तो अभी जो फ़िलहाल हमारे लिए ये आंसर है।